हेलो दोस्तों, मैं हूं सदुल्ला वासिद। पिछले दिन हम थे चंदवा ऋषि आश्रम पे। आज आ गए हैं दोस्तों। दत्तात्रेय आश्रम है एक। पहले के ज़माने में भी अभी हमने हम हमारे एक भाई साहब वो बताएं कि यहाँ पे भी एक आश्रम हुआ का था। इसे पेड़ों के नीचे लोग बैठकर ज्ञान को अर्जित करते थे और अपनी रचनाएं भी करते थे। ऐसे पेड़ों के नीचे से दोस्तों ज्ञान को अर्जित करते थे। और सबसे पहले हिंदू एनिशियल सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में आते हैं, तो वो सबसे पहले हमको मिलती है स्मृति, जो सुन के याद की गई। और फिर उसके बाद जो है ऐसे ही दोस्तों आता है कि श्रुति, फिर उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति जो है लोग अपने गुरुजन से जो बातें सुनते थे उनको लिख लिया करते थे। लिखने से तात्पर्य ये होता है कि पहले आया वेद। इसमें 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को उपवेद भी होते हैं: यजुर्वेद, धनुर्वेद। और तीसरा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट और आज के ज़माने में भी लोग चलता रहता है, आयुर्वेद। और चौथा आता है शिल्पवेद। ये तीनों को हटा दिया गया और आयुर्वेद आज के दौर में बहुत तेज़ी गति से चलता भी है। फिर दोस्तों आता है उस उपनिषद। उपनिषद का मतलब ये होता है कि सनातन धर्म। उपनिषद दोस्तों जो है 108 होते हैं, वेदांश जो होते हैं 6 होते हैं। फिर दोस्तों आते हैं कि इनमें जो है सिर्फ लिविंग वे ऑफ लिविंग का जो है तरीका बतलाया गया था। और उसके बाद जो आती है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है सपोर्ट करती थी सिर्फ ब्राह्मण लोगों को। ये रिटन बाय मनु ने शायद लिखा था। और फिर उसके बाद कोई वोमेन का जो है राइट नहीं था, शूद्रों को कोई राइट नहीं मिलता था। फिर आया ये दूसरी आई है। फिर उसके बाद आई यज्ञवल्क्य स्मृति। तो वहाँ पे ये बुद्धिस्ट और विक्रमादित्य के ज़माने में थी। मोर कंसाइसिस ये बहुत लिबरल हुई। ये राइट टू इनहेरिटेंस और शूद्रों के अधिकार दिए गए। ये मनुस्मृति से काफ़ी अच्छी मानी गई। फिर उसके बाद आई है नारद स्मृति। ये नारद जी के द्वारा लिखी गई थी। नारद स्मृति जब आई तो ओपन माइंड लिबरल आई। फिर उसके बाद जो है दोस्तों इन्होंने जो है विडो को मतलब कि जिसका पति मर जाता है, जिसे हम आम भाषा में विधवा की संज्ञा देते हैं। तो विधवा की शादी करना जो है नारद स्मृति से हमें मिलता है। स्मृति और श्रुति को देखते हुए इस श्रुति में होता है तो कि वे ऑफ लिविंग रहता था। फिर उसके बाद जो है स्मृति में जो है व्यक्तियों के जीने का अधिकार क्या हैं इनका वर्णन था, लेकिन ला कोई नहीं था। तो श्रुति और स्मृति को मिलाकर एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है डाइजेस्ट एंड कमेंट्री। डाइजेस्ट एंड कमेंट्री से आता है दोस्तों। डाइजेस्ट एंड कमेंट्री के बाद जो है दोस्तों आया कस्टम। जैसे कठोर रूप से जो चीज़ यूज होने लगती हैं उसको कस्टम बोलते हैं। जब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा ये जो उनका नियम था तो उसको फिर बोलते हैं कि ट्रेडिशन। फिर दोस्तों आया कि एक आता है मिताक्षरा स्कूल, विजयनेश्वर के द्वारा किया गया था। और एक आता है दयाभागा, ये वेस्ट बंगाल की तरफ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये जिमितवाना जी थे, उन्हीं के द्वारा स्कूल लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों 11वीं और 12वीं शताब्दी में ज़्यादा देखने को मिलता था। फिर उसके बाद अलग अलग स्कूल खोला गया। पहला स्कूल आता है मिथिला स्कूल। मिथिला स्कूल दोस्तों हम आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो झारखंड और बिहार का इलाका आता है। एक आता है बनारस स्कूल। बनारस स्कूल ये जैसे राजस्थान, फिर उसके बाद जो है आगे भी कुछ था। फिर पूरा हमारा यूपी मध्य प्रदेश ये जो है बनारस स्कूल के अंतर्गत आते थे। फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र जो आज के दौर में है वही महाराष्ट्र। फिर उसके बाद जो है द्रविड़ा में स्कूल जो आया वो साउथ के एरिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता था। फिर उसके बाद ये आया जिमितवाना के द्वारा जो बंगाल में जो हमने बताया आपको। बंगाल में जैसे जिमितवाना के द्वारा दोस्तों दयाभागा स्कूल खोला गया।
फिर दोस्तों आता है कि बीच में हमारे जो ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क में आए, तो उन लोगों ने काफ़ी कानून लेके आए, जैसे एक सबको मिलाकर एक लॉ बनाया जाए। तो इंडियन सोसाइटी एक्ट आया 1860 ईस्वी में। फिर कास्ट डिजेबिलिटी रिमूवल एक्ट आया 1856 में। फिर इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1872 में। और एक एक्ट और आया था, हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1856 में आया। इतने तो काफ़ी कानून थे जो है हिंदू लॉ लॉ के अकॉर्डिंग थे। तो ये कोडिफाइड भी थे। और इसके बाद जो है 1944 में जो है बी.एन. राव की एक कमेटी गठित की गई। फिर वहाँ पे उन्होंने सोचा कि एक हिंदू लॉ बनाया जाए। फिर बी.एन. अम्बेडकर जी जो थे 1951 में जो है इस्तीफ़ा दे दिए थे अपने पद से। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जी सोचे कि नहीं, एक हिंदू लॉ लाया जाए। तो हिंदू लॉ लाया गया दोस्तों, 4 तरीके का लाया गया। एक सबसे पहले आया कि माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में आया था। और ये फिर उसके बाद एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में आया था। एक आता है दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इतने सारे कानून आए दोस्तों, जो हमारी आज़ादी के बाद और अब तक जो है चले आ रहे हैं। इसे लॉ की तरह जो है पालन किया गया। अब आते हैं दोस्तों मुस्लिम एशियन सोसाइटी ऑफ मुस्लिम लॉ की में जब हमने किताबों को टटोला तो उसमें ये मिला कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए और अम्मा हव्वा आई। ये लोग जन्नत में थे, एक फल खाने के लिए मना किया गया था। ये अम्मा हव्वा जी जो है फल खा लेती हैं, तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, उन लोगों को दुनिया में भेज देते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया दुनिया में सबसे पहले जो है श्रीलंका में भेजा गया। और एक सऊदी अरब का स्थान है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ आप लोग सर्च कर लिएगा। वहाँ पे जो है भेजा गया अम्मा हव्वा को। ये लोग फिर उसके बाद 40 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे कि मुझे क्यों भेज दिया गया। फिर उसके खोजते खोजते वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर लोग मिले। वहाँ पे मैं जब रिसर्च किया था, तो वहाँ पे गया था सऊदी अरब में, तो वहाँ पे पता चला कि जो है यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है। तो वहाँ नमाज़ पढ़ा, और जैसी भी आपकी आरज़ू हो, आप ईश्वर से डिमांड रखेंगे तो हो सकता है ज़रूर पूरा होगी। फिर ऐसे ही राजा महाराजाओं का राज चलता था उस ज़माने में। बहुत पुराने काल में जो है 5-6 हज़ार ईस्वी पूर्व जो है चलता था। फिर सबसे पहले आया ज़बूर। ज़बूर एक नियम किताब का नाम है ज़बूर, जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। तो ज़बूर पहले हमने कहा कि अपने मनमाने ढंग से लोग चलाते थे मुस्लिम लॉ, तो ज़बूर आ गया। तो अब आ गया दोस्तों किंग कर्नाडुरान ना। अब राजा भी गलती नहीं कर सकता था। ज़बूर के द्वारा जो दाऊद अलैहिस्सलाम के द्वारा अपने अनुयायियों को वो बताते थे। फिर उसके बाद जो है इनके वफ़ात के बाद आता है कि तौरेत। तौरेत जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी। तौरेत में के ज़माने में एक बहुत ही खूंखार बादशाह था, उसका नाम था फ़िरौन। फ़िरौन ये अपने लोगों पे बहुत ही जुर्म करता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्हीं के साथ एक हारून अलैहिस्सलाम आए, तो उनको भी एक ला दिए। अब यहाँ भी दोस्तों आता है किंग कैन नॉट डू रॉन्ग। नो, राजा अब गलती नहीं कर सकता है। अब राजा को वो लोग जो है बताते थे, और वहाँ फ़िरौन से खूब ज़बरदस्त लड़ाई चली थी। आज भी दोस्तों मिस्र में मौजूद है, इजिप्ट एक जगह है वहाँ पे मौजूद है, फ़िरौन की लाश मौजूद है। फिर दोस्तों एक आसमानी किताबों का आती है इतिहास में इंजील। इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर आई थी। ईसा इब्न मरियम इनको बोला जाता था। तो ये इनके जैसे हम लोग ईसाई के देखते हैं ना, तो ये उनकी किताब ये थी इंजील। अब ये 2 भागों में आजकल हमने सुना है कि 2 भागों में बढ़ गए हैं ये समुदाय। जैसे कुछ लोग मरियम को मानते हैं, कुछ ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 3 लॉ थे जो एक्ट ऑफ गॉड थे, तौरेत, ज़बूर, इंजील। फिर उसके बाद लास्ट में बड़े रोचक
शब्दों के साथ कुरान शरीफ की नाजिल होने की बात आती है। दोस्तों बहुत सी इस दुनिया में अंबिया-सलाम आए। कुरान शरीफ में मिलता है कि 1.25 लाख अंबिया-सलाम आए। जैसे अंबिया-सलाम से मतलब ये है दोस्तों कि जैसे प्रॉफेट मोहम्मद से पहले ही बहुत लोग आए इस कम्युनिटी को कमांड करने के लिए। ये मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह से लोग आए, जो है लोगों को बताया कि ये जीवन जीने का तरीका बताए, उनके लिए ला लेकर आए। जैसे हमने बताया तौरात, ज़बूर, इंजील, ये भी इस आसमानी किताब है। उसके बाद जो है आया कुरान शरीफ। कुरान शरीफ जो है नाजिल हुई थी एक पहाड़ी है, उसका नाम है गारे हेरा थी। वहाँ पे जो मोहम्मद साहब रिसर्च कर गारे हेरा में दोस्तों मोहम्मद साहब रिसर्च करते थे। तो वहाँ पे जो है एक मैसेंजर ऑफ गॉड है जिनका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो इकरा, उन्होंने पहला वर्ड बताया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। जुरिश से मैं हम लोगों ने ये सुना है कि ऐ नबी पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, सारी कायनात को बनाया। कायनात से बात आती है दोस्तों की कायनात की मीनिंग है द होल ऑफ द वर्ल्ड मेकर। तो इस तरह से दोस्तों अब आई एक दोस्तों नया बहुत ख़तरनाक वर्ड जो हमने बोला, किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, किंग कैन नॉट डू रॉन्ग ना। अब है कि राजा गलती नहीं कर सकता। फिर ये अपने समाज में लोगों को बताया। फिर इसके बाद इनको बहुत सताया गया दोस्तों। मक्का मुअज़्ज़मा में जो ये 10 साल रहे वहाँ पे जो अपनी किताब के बारे में लोगों को बताते थे। कुरान शरीफ के कुछ लोग दाखिल हुए, जैसे मुझे याद है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले इनके अनुयायी बने। फिर उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उसके बाद जो है काफ़ी लोग आए, वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आए, और इनके मोहम्मद साहब के दामाद थे अली इब्न तालिब जी जो हैं आए। तो ऐसे ही 313 बहुत ही फेमस वर्ड आए। 313 लोग जो है इनके समुदाय में दाखिल हो गए। फिर उसके बाद जो है मक्का वाले बहुत सताते थे, तो वहाँ से मक्का से चले आए मदीना जब आए तो यहाँ पे दोस्तों जो है 13 साल रहे। फिर उनके बाद उनकी वफ़ात हो गई। तो मोहम्मद साहब के बाद जो है हमने कहा कि कुरान से लिया जाता है अपना जो है मुस्लिम लॉ जो चलता है कुरान शरीफ से चलता है। तो सबसे पहले किताब आती है, कुरान को ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कुरान। जैसे कि हमने पढ़ा होगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने सुना है कि जो जू होते थे जिन्हें यहूदी कहा जाता था, यहूदी लोग जो है तौरात की किताबों को मानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। ईसाई आजकल के आम हम लोग देखते रहते हैं, ईसाई लोग जो है ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रॉफेट मोहम्मद की एंट्री होती है। तो प्रॉफेट मोहम्मद की जब एक किताब है कुरान शरीफ से स्टार्ट होता है हज। कुरान शरीफ के से जो ये अब आ गया कि किंग कैन नॉट डू रॉन्ग। अब ये मोहम्मद साहब के नाम से जो मुख से बात निकलती थी उसको लिख लिया जाता था। फिर उसके बाद जो उनके मुख से बात निकली, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, अबू बकर बिन सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। तो ऐसी चीज़ें जो हम सुनते हैं तो उनको समझ जाइए कि ये मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई थी और इसको हदीस बोलते हैं। अब मोहम्मद साहब अपने जीवन में जो चीज़ करते थे, जैसे दाढ़ी वो रखते थे, फिर सफ़ेद उनका लिबास था, फिर उसके बाद नमाज़ें पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते थे, ज़कात, फ़ितरा, फिर हज के लिए जाते थे। उनकी एक जो कार्य है उनको फॉलो करते हैं तो उसको बोलते हैं सुन्नत। अब ला चलता है हमारा कुरान शरीफ, सुन्नत और अहदीस पे। और तीसरा आता है दोस्तों इजमा। एक वर्ड आता है इजमा। इजमा एक ओपिनियन होता था, जैसे जूरिश लोग आते थे। जूरिश का मतलब, जूरिश की बात आई तो दोस्तों हम सबसे पहले लोग ला देते हैं मौलाना। मौलाना का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बचपन से लेके वफ़ात तक, फिर उसके बाद आगे आने वाली चीज़ों को, किताबों के जो है बहुत ही गहराइयों से स्टडी करना मौलाना लोग को काम होता है। हाफिज़ कुरान वो होते हैं जैसे कुरान शरीफ को पूरी तरीके से याद कर लेना, उसको हाफिज़ बोलते हैं। और मुफ्ती होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको मुफ्ती साहब बोलते हैं। कारी का मतलब कुरान शरीफ को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना, उसको कारियाना बोला जाता है दोस्तों।
मेरी वीडियो में जो अगर कोई भी गलती हो तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर मैं जो है कोई भी बातें गलत बता दिया हूँ तो उसको जो है रिपील करके फिर उसके बाद जो है नई वीडियो इंट्रोड्यूस करूँगा। फिर जुरिस्ट लोग जो है एक जुरिस्ट लोगों के द्वारा कही गई बातें थी उनको भी मान ली जाती थी। तो हमारे पास जो आता है कुरान शरीफ और ट्रेडिशन में आता है दोस्तों, ट्रेडिशन में बताया पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई सुन्नत हदीस, कुरान सुन्नत हदीस और इजमा में आता है कि जुरिस्ट और पीपल के द्वारा इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो दोस्तों हम आते हैं क्यास पे आते हैं। क्यास क्या होता है कि लेजिस्लेशन के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको क्यास बोलते हैं। क्यास भी एक लायबिलिटी इनकी भी बनती है क्यास के जो लेजिस्लेशन की, कि ये पिछली जो किताबें हैं जैसे कुरान हुआ, सुन्नत अहदीस, जुरिस्ट और पीपल के द्वारा जो है कही गई जो चीज़ें थी, जैसे कुछ मोहम्मद साहब के मरने के बाद खलीफा लोग आए, अबू बकर बिन सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आए, फिर उसके बाद जो है उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु आए, फिर उसके बाद जो है दोस्तों आए कि अली इब्न तालिब आए। ये सब मुझे कैसे याद है, मैं अबू बकर रोड पे काम करता था और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रोड पे मेरा कफील रहता था और इसीलिए मुझे याद आ गया। और उमर बिन ये उमर नाम से कोई रोड नहीं था लेकिन मैं अजीम कर लिए, चलिए उमर भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही सबसे प्रिय आते हैं अली इब्न तालिब से ही शिया समुदाय की उत्पत्ति होती है। और ये शिया समुदाय कहते थे कि ये हैं हमारे नबी, अली को मानते थे। वो मोहम्मद साहब के उतनी मान्यता नहीं देते थे, तो अली को मानने लगे तो शिया समुदाय की यहाँ पे उत्पत्ति हो गई। फिर आते हैं कि जो दोस्तों इंडिया के में आते हैं तो दोस्तों ये इंडिया बहुत ही पहले से ये मुस्लिम समाज जो है कुरान शरीफ और ऐसी जो पिछली हमारी सुन्नत है, हदीस है, जुरिस्ट है और पीपल के द्वारा जो है कही जाती थी और क्या निकल कर आता था, जो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला ले लिया जाता। तो फिर अंग्रेज लोग आए तो हमारे लिए कोडिफाइड ला लेकर आए तो सबसे पहले लेकर आए जो है कोड। फिर दोस्तों सबसे पहले लेकर आए काजी एक्ट 1880 ईस्वी में लेकर आए थे दोस्तों। फिर काजी के इसमें 4 ही धाराएँ थी। काजी की अपॉइंटमेंट की बारे में कहा गया था। काजी उसको बोलते हैं कि जैसे मुस्लिम समुदाय है उसमें जो है एक लोगों को नियुक्त की जाती है, वो काजी अक्सर लोग निकाह का पढ़ाते हैं और मुस्लिम समुदाय को कमांड भी रखते हैं। तो ये 1880 में आया था दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शरीयत एप्लीकेशन कानून आया 1937 ईस्वी में आया। यहाँ पे 6 धाराएँ थी, इसी से भी ये कोडिफाइड लॉ था। फिर उसके बाद आया दोस्तों 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया। मुस्लिम में सबसे जैसे इम्पोर्टेंसी आया, कोई इम्पोर्टेंसी पे अगेंस्ट जो है जाके जो तलाक ले सकता था, इसमें जो है मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट में ऐसा था। फिर उसके बाद लियान आया। लियान का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे किसी पे इल्ज़ाम लगाना लियान कहलाता है। प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी हमने लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। प्यूबर्टी वो होते हैं कि जैसे 15 साल पे शादी होती है और लड़कियां की उम्र होती है 18 साल पे। बाद में वो कह देगी कि नहीं सर मेरी फिजिक्स कंसर्न नहीं थी, मैं तो नाबालिग थी और मेरी शादी अलग करा दी, तो वो हो जाती है वाइडेबल, इस तरीके से मैरिज हो जाती है। फिर आया दोस्तों कोडिफाइड लॉ आया मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स, जो है ये शाहबानो केस के अंतर्गत आया। शाहबानो केस में दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये 125 सेक्शन के CRPC 125 के अंतर्गत जो है ये कोर्ट में केस दायर की थी। मुस्लिम लॉ के सभी के पिछले लॉ को जब देखा जाता तो यहाँ पे 23 धाराएं के अनुसार कोई फैसला लिया जाता था। 23 धाराएं तो दोस्तों हम इन्हीं सब बातों के बीच हम अपनी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों।